सुरेखा अपनी बहू के आने से बहुत खुश थी। सुरेखा अपनी बेटी मधु के साथ बहू श्वेता के कमरे में जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू आज तू ना आराम कर ले, घर को समझ ले। कल से तो चाहिए तो सारा काम संभालना है, घर संभालना है ना? और कोई भी जरूरत हो या कोई भी काम हो तो मुझे बता दियो। हाँ भाभी, और किसी भी बात को बोलने से पहले ना हिचकिचाना मत, हम है ना आपके लिए। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूँगी। श्वेता बहुत ही चालाक थी, वो खुद कोई काम नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह वो रसोई में जाती है और जाते ही अपनी ननद को आवाज़ लगाने लगती है, अरे ननद जी ज़रा यहाँ आइए तो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ कहिए भाभी, क्या हुआ? कोई परेशानी हो रही है क्या? वो क्या है ना, मैं सबके लिए कुछ मीठा बनाना चाहती थी, लेकिन शादी की वजह से मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही नेल आर्ट करवाया है और अब कुछ भी काम करूँगी तो वो खराब हो जाएगा ना। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ ना, मैं सब कर दूंगी। आप बस बताती जाओ मुझे क्या क्या करना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे होते हुए तुम काम करो। अरे क्या भाभी, आप भी ना, इसमें अच्छा या बुरा लगने वाली क्या बात है? आपकी बात भी तो जायज़ है ना। और वैसे भी आज नहीं तो कल सब कुछ आपको ही तो करना है। अगर एक दिन मैं कर लूँगी तो इसमें क्या हो जाएगा? सच में ना, तुम सब कर लोगी ना? मेरा मतलब है कोई परेशानी हो तो बता दो, मैं कर लूँगी। नहीं भाभी, कोई परेशानी नहीं है। एक काम करो, आप यहाँ से जाओ। अगर यहाँ खड़ी रहोगी तो यही सब सोचती रहोगी। जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूँगी। चलो फिर तो ठीक है, लेकिन खाने में ना शाही पनीर और नान बनाना, मीठे में भी खीर बना दो, और अगर कुछ बाद में याद आया तो मैं बता दूँगी तुम्हें। ठीक है भाभी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप जाओ आराम करो। मधु सारा खाना बनाने लग जाती है और श्वेता आराम करने चली जाती है। अब ये तो भाई रोज का हो गया, मधु घर का सारा काम करती और श्वेता आराम करती। कुछ दिनों बाद मधु अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही होती है। तभी वहाँ श्वेता अपने पति अक्षय के साथ आकर कहती है, अरे ननद जी, आप इतनी रात में कहीं जा रही हो क्या? आपकी दोस्त भी आए हुए हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान है क्या आपका? हाँ भाभी, वो क्या है ना, आज मैं पहली बार बाहर घूमने जा रही हूँ, माँ ने भी इजाज़त दे दी है। अच्छा, लेकिन रसोई में तो सारा काम पड़ा है। मैंने सोचा था कि मैं अक्षय के साथ बाहर जा रही हूँ तो आप और माँ जी खाना खा लेंगी, लेकिन अब तो आप भी बाहर जा रही हो तो माँ जी का क्या होगा? तो क्या हुआ, माँ के लिए कुछ बाहर से मंगवा लेंगे। अरे इतने दिनों बाद तो मधु को बाहर घूमने जाने के लिए माँ ने हाँ कहा है, और तुम हो कि काम की बात कर रही हो। हाँ, आप सही कह रहे हो। मेरा क्या है, मैं तो बाहर से घूम कर भी आऊँगी तो भी घर के सारे काम तो मुझे करनी ही होंगी। कोई बात नहीं मधु, जाओ तुम। भाभी, घर में ज़्यादा काम है क्या? जहाँ तक मुझे पता है सारे काम तो मैंने कर दिए हैं, फिर अब कौन सा काम बच रहा है जो मैंने नहीं किया? वो क्या है ना, कल के सारे कपड़े गंदे पड़े हैं और वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो रही है, लेकिन कोई ना, हाथ से ही धो लूँगी। वैसे आपको पता है, मायके में ना मैंने हाथ से कपड़े कभी नहीं धोए, वो मेरे हाथ में ना छाले आ जाते हैं। अरे भाभी, तो आप क्यों धोना है? मैं हूँ ना, मैं कर दूँगी, आप ना इतनी टेंशन मत लो। लेकिन तुम कैसे करोगी, इतना सारा काम है, तुम्हें बाहर दोस्तों के साथ भी तो जाना है, और सुबह तक ये सारे कपड़े पड़े रहे अच्छा भी तो नहीं लगता। अक्षय जी, हम कभी और प्लान बना लेंगे ना घूमने का। ये तुम क्या कह रही हो? अरे मूवी की टिकट हो चुकी है, अब आखिरी समय पर तुम मना कर रही हो, और ये सब तो कल भी हो सकता है ना। नहीं, कल तक घर में गंदे कपड़े रहेंगे तो माँ जी गुस्सा करेंगी। और फिर इस मूवी की टिकट का क्या होगा? भैया कोई बात नहीं, आप दोनों जाओ ना, मैं हूँ ना, सब कर दूँगी। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम भी तो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रही हो ना, फिर ये सब कैसे करोगी? देखो, चिंता मत करो, मैं कर लूँगी। हाँ मधु, तुम्हारी भाभी सही कह रही है, तुम जाओ, हम मूवी कभी और देखने चले जाएंगे। नहीं भैया, मैं काम कर लूँगी, आप दोनों जाओ मूवी देखने, जाओ ना आराम से। और मधु फिर अपनी भाभी की बातों में फंस जाती है और उसे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद मधु की तबीयत खराब होती है
तो वो कोई काम नहीं कर पाती। तभी श्वेता उसके कमरे में जाकर कहती है, मधु तुम यहाँ आराम कर रही हो, वहाँ घर के सारे काम बिखरे पड़े हैं। अरे तुम आराम करोगी तो घर के काम कौन करेगा? चलो अब जल्दी से उठ जाओ और काम करो। भाभी मेरी तबीयत बहुत खराब, मुझसे कुछ नहीं होगा। आप एक काम करो, आज सारे काम आप ही कर लो। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अगर ये कोई काम नहीं करेगी तो सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। श्वेता अपनी अकल के घोड़े को काम पर लगा, कुछ तो सोचना होगा, वरना मुझे आज बहू रानी से नौकरानी बनना पड़ेगा। भाभी बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना, और हाँ मेरे लिए एक कप चाय भी बना देना भाभी। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती। कल ना मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि अक्षय जी को मुझे ग्लूकोज के लिए डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। क्या बात कर रही भाभी, आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी, लेकिन ये बात तो घर में किसी को पता ही नहीं चली। हाँ, वो मैंने मना किया था अक्षय जी को किसी को कुछ भी बताने से, खामखा सब परेशान हो जाते ना। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी भी तो तबीयत खराब हुई है ना, जैसे तैसे मैं कर ही लूँगी काम। नहीं भाभी, आप रहने दो, आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, आप काम कैसे कर सकती हो? मैं ही कर लेती हूँ काम, आप जाओ कमरे में आराम कर लो। श्वेता अपनी ननद पर ज़रा भी तरस नहीं खाती और सारे काम उसी से करवाती है। लेकिन इस बीमार हालत में भी मधु काम कर रही होती है। ये श्वेता की सास सुरेखा देख लेती है और खुद से कहती है, ये बहू रानी को हमने प्यार क्या दिया, ये तो सच में खुद को रानी ही समझने लग गई। और मेरी बेचारी बेटी घर का सारा काम करती रहती है। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं इसे सबक ज़रूर सिखाऊंगी, तभी इसको अकल आएगी। सुरेखा अपनी बहू को बुलाती है और कहती है, बहू तू ना अपनी ननद का सामान पैक कर दे। उसकी बुआ कई दिनों से बुला रही थी तो वो वहाँ जा रही है। माँ जी, लेकिन ननद जी जाएंगी तो घर का काम, मेरा मतलब है घर सूना हो जाएगा ना। एक ना एक दिन तो मधु को जाना ही होगा ना, जा उसका सामान पैक कर दे। श्वेता अपनी ननद का सामान पैक कर देती है और जब उसकी ननद सच में चली जाती है तो उसे सारा काम खुद करना पड़ता है। सुरेखा भी काम पर काम बढ़ाए जा रही थी। कई दिनों तक तो यही चलता रहता है। एक दिन श्वेता पोछा लगा रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है। तभी सुरेखा आती है, क्या बहू अब कैसा लग रहा है काम करके? मेरी बेटी से भी तू ऐसे ही काम करवाती थी ना, अब समझ में आया तुझे? श्वेता के पास अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है।